हमारे यहाँ मई में 25 मामले इस तरह से आए थे जहाँ लड़कियों को बाला फिसला करके लगा के भागने की कोशिश की गई थी। और मेरा मई और जून में जो प्रोग्राम चला उसके बाद जुलाई में मात्र 1 मामले आए। ये बहुत ही उपलब्धि वाली ये बहुत रिकॉर्ड मेरे बताते हैं थाना की, ये कोई ऐसा नहीं है। उसके अलावा जितने भी परिजन किसी के गुम हो गए, भूल गए, नहीं मिल रहे हैं, उनको खोज कर लाकर उनके परिजन से मिलाने का काम किया है। और परिजन जब अपने खोए हुए परिजन के साथ मिलते तो उनके चेहरे पर खुशी मुझे मतलब आह्लादित कर देती थी। ऑपरेशन मुस्कान का बैनर लगा हुआ है। कई लोगों का मैंने मोबाइल, भुलाए हुए मोबाइल, खोए हुए मोबाइल को खोजकर चोरी गई मोटरसाइकिल के मामले में तो फतेहपुर को छोड़ दीजिए, पूरे बिहार राज्य के अलावा झारखंड से भी किसी को चोरी गई मोटरसाइकिल को मैंने यहाँ से दिलाया है। और अपने खोए हुए सामान, अपने चोरी गए सामान को पाने के बाद उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती थी देख कर के लिए इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। उसके अलावा महिलाओं से संबंधित अपराध, महिला प्रताड़ना से संबंधित, दहेज अधिनियम से संबंधित सभी मामलों में पूरी कोशिश की गई कि महिला हेल्प डेस्क के माध्यम से जो पीछे बैनर लगा हुआ है, दोनों ही पक्ष को बुलाकर समझौता कराने की कोशिश की गई, काउंसलिंग की गई, डेट पर डेट दे करके सही तथ्यों को समझा के उनको घर में रखवाने की कोशिश की गई। और इसमें कई मतलब 80% लोगों ने अपने परिवार बसाकर फिर अपने आगे के दिन को शुरुआत की है। 30% ऐसे मामले हैं जिसमें प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी है। उसी तरह से वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्तियों पर भी मैंने बहुत मेहनत किया है। मेरा सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट भी आया था वृद्धाश्रम के बारे में। वृद्ध व्यक्तियों के माता पिता के भरण पोषण अधिनियम के संबंध में कैसे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की जो सेवा नहीं करते हैं उनको क्या प्रभाव पड़ता है, सेवा करने वाले के जीवन में कितनी खुशियाँ मिलती है, करने से क्या होगा, आप उसके धरोहर हैं, आपको धरोहर मान के आपको सेवा किया और आपको पढ़ा लिखा कितना बड़ा किया, आज अंतिम समय में उनको आप बता रहे हैं कि आप जीवन में कोई तरक्की नहीं करेंगे। इन सब चीज़ों को उत्साहित करते हुए बोला। इसमें भी हम देखते हैं वृद्ध लोगों को काफ़ी आश्रय मिला है। इसके साथ में ही जनता के लोगों का जो भी समस्याएं आती थी, हमारे प्यारी बच्चियों को, इन लोगों को भी जब मैंने प्यार से सबको समझाया। आज रक्षाबंधन के अवसर पर टोटल प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय की बच्चियाँ हमारे संतोष सर के नेतृत्व में टोटल थाना में आ गई। रक्षाबंधन में इतनी लड़कियों को पास देख कर राखी बांधते हुए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे सभी पुलिस मोटिवेशनल क्लास से कितने लड़के उत्प्रेरित हैं कि हमें फ़ोन करके हमारे नंबर मांगते हैं कि सर स्पेशल टिप्स लेंगे। पढ़ाई के दौरान जितनी भी समस्याएं आ सकती है सभी को रेखांकित किया है मैंने और सभी का समाधान बताया है। इसका प्रतिफल है कि आज देखिए नौजवान बच्चे सब आए हुए हैं, सब सामने देख रहे हैं आपको, सभी काफ़ी उत्प्रेरित हैं और बोले कि भाई हमको हमेशा मोटिवेट करते रहिएगा। लोगों को हर वर्ग का, यहाँ तक कि किसान लोगों को भी किस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी में कैसे सर्वाइव करना है, ये क्लास मैंने नौडीहा में जाकर लिया था। गरीबी की स्थिति में बच्चे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं और कैसे अपना उद्भव कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ कहीं भी समस्याएं आती है सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सूचनाएं मिलती रहती थी और उसका निराकरण की कोशिश करता था। शांति समिति की बैठक में अधिकतर समस्याएं इंगित होती जाती थी और उसके समाधान भी हमारे जनप्रतिनिधि ही बता दिया करते थे। बस करना, मुझे पहल करना था, नेतृत्व मुझे करना था, सहयोग उनसे लेना था, नेतृत्व मुझे करना था, सभी समस्याएं आसानी से समाप्त हो गई। आज उसका प्रतिफल है कि किसी भी पर्व त्योहार में एक छोटी से छोटी घटना मेरे कार्यकाल के दौरान नहीं हुई। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मैंने संगठित अपराध गिरोह के तहत कई शराब माफिया और खनन माफियाओं पर बिना बालू रिकवरी के केस करके और सबको छापामारी किया। सभी अभी हिरासत में हैं। अपराध नियंत्रण के संबंध में जितनी मर्डर से संबंधित पूर्व की घटनाएं थी जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, अधिकतर गिरफ्तार करके सबको चार्जशीट करके ट्रायल करवा दिया। जितना भी